नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। मेहर विधानसभा में जन्मे लाडले मेहर के आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी वर्तमान आम आदमी पार्टी लोकसभा सचिव सतना इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल गरीबों के हित तत्पर बने रहने वाले, जनहित के मुद्दों को उठाने वाले, गरीबों की मदद करने वाले, जनहित के मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाले, लगातार आज 12 वर्षों से लेकर आज दिनांक तक मेहर विधानसभा में किसी भी गरीब व्यक्ति का घर गिराए जाने की खबर हो, प्रशासन घर से बेघर करे या किसी नेता की साजिश के द्वारा गरीबों के घर गिराए जाने की बात हुई, इंजीनियर पुष्पेंद्र तत्काल पहुंचकर उनकी मदद करने तत्पर मौजूद बने रहते हैं। क्रांतिकारी युवा नेता हैं या किसी अन्य अत्याचार का मैटर हो या अस्पताल से संबंधित किसी मुद्दे की बात हो, लगातार जनहित के सेवाओं में जनहित का काम करते चले आ रहे आम आदमी पार्टी के संघर्षी युवा क्रांतिकारी जनहितकारी जन कल्याणी जननायक इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह, जो गरीबों को सताया है, जिन नेताओं ने सताया है, उन नेताओं के कृषक, शराब माफिया, गांजे तस्कर माफिया, भूमाफिया, भूमि घोटाला माफिया सभी का मोर्चा खोलने का काम करेंगे। आप इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के लोकसभा सचिव मेहर में लगातार खुलासा कर कार्रवाई की प्रशासन से मांग करेंगे। अवैध क्रशर भूमाफिया का कार्य कराया जा रहा है। मेहर में विधानसभा की जनता के साथ छलावा साथ किया गया है। मूलभूत सुविधाओं की बात हो या किसी प्रशासनिक भ्रष्टाधिकारी हो, निर्माण घोटाला हो, मेहर अंतर्गत जमीनों को खोद कर खोखला कर रहे हैं। कल दिनांक 18 सितंबर 2023 को मेहर कटनी रोड से लेकर अलाउद्दीन चौराहा, घंटाघर, स्टेट बैंक चौराहा होते हुए जन सैलाब लेकर मेहर में रैली करते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल का रीवा में जनसभा का आयोजन किया गया है। रैली मेहर से रवाना होगी, रीवा जनसभा सम्मिलित कर संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आने वाले थे रीवा। अभी कुछ दिन पहले उनकी डेट कैंसिल क्यों कर दी गई थी? पिछले महीने में 20 तारीख को रीवा में एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें माननीय केजरीवाल जी और भगवंत मान जी आने वाले थे, और तो रीवा में हमारा जगह बुक हो गई थी और लास्ट में कुछ बीजेपी के द्वारा ये कहकर वहाँ पे कार्यक्रम कैंसिल करा दिया गया कि ये कृष्णराज ऑडिटोरियम में कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं किए जाते, इसलिए आनंद फानंद ने हमको वो कार्यक्रम शिफ्ट करके सतना में हुआ और हमारा कार्यक्रम सफल भी रहा। मैहर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की क्या रूपरेखा है चुनाव लड़ने की? आम आदमी पार्टी मैहर में पूरी तरह चुनावी मौसम जो चल रहा है उसके तहत पूरी तरह काम कर रही है और सभी गांवों में बूथों में संगठन का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और सारे कार्यकर्ता हमारे पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पिछले महीने सतना आए थे, उसमें उन्होंने जो गारंटियां दी थी, हमारे कार्यकर्ता हम लोगों तक पहुंच के उन गारंटियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हमको गांवों से लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आने वाले समय में हमारे पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो पूरी ताकत से पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और कैंडिडेट भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा और जनता हमारे साथ है। इस बार मैहर में बदलाव होगा और आम आदमी पार्टी का विधायक बनेगा। आपको ऐसा लगता है कि मैहर में आम आदमी पार्टी का विधायक होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। पब्लिक चाहती है कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि पहले कांग्रेस से और अभी बीजेपी से जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही हैं। ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, बस हो गया। लेकिन हमारी पार्टी, हम लोग राजनीति बदलने आए, हम लोग लोगों के बीच में काम करने आए हैं और हमारा अगर विधायक बनता, हमारी सरकार बनती है तो हम जनता का काम करेंगे, जैसे दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकारें कर रही हैं। रीवा में जो रैली है, इस रैली को लेकर के कितने पब्लिक जा रही है और क्या व्यवस्था की आम आदमी पार्टी? रीवा में कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल और माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत मान जी कल रीवा आ रहे हैं, जिसमें हमारे मैहर से हज़ारों की संख्या में लोग जाएंगे, जिसके लिए हमने 20 से 22 बसें जाने वाली हैं और 15-20 फोर व्हीलर के साथ में हमारा पूरा काफिला मैहर से निकलेगा और
लोगों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का प्रयास जारी है और सब लोग जाएंगे साथ में। आम आदमी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में लगातार क्यों आ रहे हैं? नमस्कार आप सभी पत्रकार साथियों को और धन्यवाद। तो आपका जो सवाल था बड़ा वाजिब था। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे मध्य प्रदेश को पता है और पूरे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पता है कि इस बार के 2023 के जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, उस पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान कर दिया था बहुत पहले ही कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसी को लेकर हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री का लगातार मध्य प्रदेश में दौरा चल रहा है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट को जीत सकें और मध्य प्रदेश में सरकार बना सकें और मध्य प्रदेश की जनता पे भरोसा ला सकें कि अब पार्टी जो है मुखिया, अभी तो हम लोग कार्यकर्ता ही जनता को जगाने का काम कर रहे थे, अब पार्टी के मुखिया भी आकर मध्य प्रदेश की जनता को जगाने का काम लगातार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी किन मुद्दों में चुनाव लड़ेगी? जमीनी मान के चलो स्तर क्या है? आम आदमी पार्टी का एक ही रोल मॉडल है, वो है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो है बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, है ना। उसी मॉडल पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल को होने जा रही है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी जो करीब 40 और 42 साल राज कर चुकी है। आज़ादी के बाद से भी इस मध्य प्रदेश या इस देश में जनता को अभी तक उन मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है। तो बेसिक यही है कि पहले हम अपने घर को मजबूत करें, तब फिर हम बड़ी बात करें। तो जिस दिन हम बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी दे देंगे आम जनता को, उस दिन आम जनता अपने आप समृद्ध हो जाएगी और जब समृद्ध हो जाएगी तो हमारा देश विकसित से विकासशील हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय विधायक नारायण त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आ रहे। कुछ दिन पहले जो है पार्टी का विरोध कर रहे थे। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी से उनको टिकट मान के फाइनल हो सकती है? आम आदमी पार्टी से तो टिकट मिलने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का बड़ा एक मतलब एक फार्मूले पे काम करती है। आप कैरेक्टर लेस नहीं होना चाहिए, आप क्रिमिनल नहीं होना चाहिए और आप करप्ट नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ नारायण त्रिपाठी जी या उनके साथ कई ऐसे यहाँ पे मैहर के स्थापित नेता हैं जिनको जो आम आदमी पार्टी के टिकट से लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते, पार्टी टिकट भी नहीं देगी। हाँ, सपने देखना है, देखते रहें, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है और कोई टैक्स नहीं लग रहा है। पर बेसिक ये है कि 3C के फॉर्मूले जो हैं, उस 3C से जो पार करेगा वो कैंडिडेट हो सकता है और वो कैंडिडेट कोई भी हो सकता है। कोई हमारे पार्टी में किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो पैसे वाला है, कि वो जाति वाला है, कि वो दिखने में अच्छा दिखता है, कि वो गरीब है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सिर्फ यही है कि उस ज़मीनी स्तर पे कितना मजबूत है और जनता उसको कितना चाहती है, उसी फार्मूले पे टिकट मिलेगी। कल माननीय अरविंद केजरीवाल रीवा में आने वाले हैं जी, तो सूत्रों से मिली जानकारी यह है कि आप कल रैली करेंगे मैहर में। क्या रूपरेखाएं होंगी? देखिए, अभी तक हमारी रैली की तैयारी हो चुकी है। मैहर से अभी तक जो सिनारियो है, जो हम लोग के पास हमने जो डाटा बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैहर से 23 जो है बसें जा रही हैं और 14 4 व्हीलर है। 23 बसों के साथ 14 4 व्हीलर हो रही है, जिसमें से अभी 8 5 13 बसों की परमिट और सब सारी चीज़ें की तैयारी हो चुकी है। उनको रूट चार्ट मिल गया है और अभी हमारे पास आज शाम तक का समय है। हम लगातार बस ऑपरेटरों से बात कर रहे हैं, बस मालिकों से बात कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि हम जो है यहाँ से कम 20 बसें इस मैहर विधानसभा से लोग अरविंद केजरीवाल जी को सुनने जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी ये है कि आप मैहर में रैली करके रीवा जाएंगे। अब रैली ऐसे कैसे रैली होगी? बस रूट है, बस यही रूट है। कोई कटनी तरफ से बस आएगी, कोई इधर मैहर सीमेंट की तरफ से बस आएगी, कोई कहीं से। तो रूट तो एक ही है, रीवा जाने का रूट ये है। तो उसको आप ये समझ लीजिए कि रोड शो हो जाए या जो भी समझ लीजिए, रैली ही एक तरह से है कि जनता को दिखाते हुए जाएंगे कि अब मैहर की जनता जागृत हो गई है और जहाँ हम
एक गाड़ी 2 गाड़ी के लिए तरसते थे, आज हम 20-20, 22-22 गाड़ियां इस मैहर से निकालने पे यकीन रखते हैं और पब्लिक निकल रही है और आम आदमी पार्टी को चाह रही है। आप मैहर विधानसभा से बिलोंग करते हैं, आपके मैहर विधानसभा में किस किस टाइप के नेता हैं? ये माई की नगरी है और भक्त तो जो है हम हर प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो मैहर विधानसभा में अच्छे भी नेता हैं, बुरे भी नेता हैं और यही है सब। ये मैहर में कुछ नेताओं के क्रशर मान के चलिए चल रहे हैं, अवैध क्रशर भी हैं, उन संबंध में क्या कहना चाहेंगे? वो कौन कौन से नेता सम्मिलित हैं देखिए, उसमें? मैहर के जितने भी नेता हैं, आपने बड़ा टेढ़ा सवाल किया है, उसका मैं सीधा सीधा जवाब देता हूँ। मैहर में जितने भी नेता हैं सब खनिज माफिया हैं। खनिज मतलब समझ रहे हैं, वो गिट्टी भी हो सकता है, वो कोयला भी हो सकता है, वो रेत भी हो सकता है, कई प्रकार के। मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी नेता हैं वो सब खनिज माफिया हैं, ठीक है ना। और रही बात कि कौन कौन है, तो सबका बही खाता है। थोड़ा सा एक बार टिकट अनाउंसमेंट हो जान दीजिए भाजपा कांग्रेस की, और जो कैंडिडेट सामने आएगा उसका बही खाता जनता के सामने रख दिया जाएगा। और जो जिनका बही खाता नहीं रखना है तो इस बार चुनाव के बाद उनका बही खाता खोल दिया जाएगा। ये जो खनिज माफिया आप बता रहे हैं, इन खनिज माफियाओं के विरोध में आम आदमी पार्टी क्या विरोध प्रदर्शन करेगी? आम आदमी पार्टी देखिए पहले भी विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। आरटीआई से हमने पूरी जानकारी लेके अपने पास रखी हुई है और चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है। मतलब हमारी से मतलब आम आदमी पार्टी से तैयारी है। थोड़ा सा एक्चुअली खाने को थोड़ा सा ठंडा ठंडा करके खाना चाहिए, समय आने दीजिए। आप भी कहीं गए नहीं हैं, हम भी कहीं नहीं गए हैं, समय आने पे सारी चीज़ों को पता चल जाएगा। और रही बात विरोध की, तो आम आदमी पार्टी लगातार भी विरोध करती रही। इससे पहले भी 2 ज्ञापन दे चुके हैं, कभी प्रदूषण को लेकर, कभी अवैध उत्खनन को लेकर। तो ये सब सारी बातें हैं, पर चूँकि सरकार में पूरे भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं और हम एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब तक आपके हाथ में पावर नहीं आती है तब तक आप सिस्टम को नहीं सुधार सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से सिस्टम को सुधारने जाते हैं तो ऊपर का जो सिस्टम है वो उनसे मिला हुआ है। तो लड़ाई बहुत लंबी है, आसान नहीं है, तो थोड़ा सा समय लगता है। थोड़ा सा समय दीजिए। यही मैहर बहुत अच्छा मैहर कहलाएगा, एक बार बस आम आदमी पार्टी का किसी विधायक आ जाए। लगातार गरीब आदमियों के घर गिराए जा रहे हैं मैहर विधानसभा में, ऐसा क्या कारण है? उसके पीछे की गणित समझने की ज़रूरत है। उसके पीछे की गणित, गरीब का घर गिराना उद्देश्य नहीं है। गरीब का घर गिरा के उसे डराना और उसकी वोट बैंक को अपने तरफ डाइवर्ट करना, मेन गणित ये है। क्योंकि देखिए, समझिए कि सत्ता में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब सारे हैं। तो लोगों को पता है कि फलाने नेता के पास जाने से हमारा घर रुक जाएगा, और रुकते भी हैं, है ना। तो जब ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक खसक रहा है, तो राजनीति जो है दूसरे फ्रंट पर आकर नहीं, राजनीति बैक डोर से कर रहे हैं, लोगों को डरा के धमका के कर रहे हैं। और यही लोग जो है चुनाव के समय उसी जनता से क्या कहने वाले हैं कि देखो, जब तुम्हारा घर गिर रहा था तब कोई नेता नहीं खड़ा था, तब हम खड़े थे, हमें वोट दो। तो ये जो क्षणिक जो डराने वाली बात है, ये 5 साल की तैयारी का वो है कि एक बार किसी तरह इनको डरा के, धमका के, प्यार से, पुचकार के, पैसे से, दारू से, चूड़ी से, पायल से, जो जैसा भी आ रहा है उसको अपने तरफ लाओ। जो नहीं मान रहा है तो उसका घर गिरा दो, उसको कमजोरियां निकाल दो। और यही गणित है। सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सब पूरी कहानी रची गई है। तहसीलदार भी मिले हुए होते हैं, एसडीएम भी मिले हुए होते हैं और फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया मैं आज उसके यहाँ घर गिराने जा रहा हूँ, अगर आपका कोई आदमी हो तो भेज दीजिएगा। तो वहाँ पे ये बात चली जाएगी कि फलाने नेता ने या ढिमके नेता ने आपका मकान गिरने से बचा दिया। यही राजनीति है। मेयर से खबर समय जगत के लिए संवाददाता प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon